आस्क मोर क्वेश्चंस। मैथ्स बन के इंजीनियर बनता है, और बायोलॉजी बन के डॉक्टर बनते हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ के साइंटिस्ट बनते हैं, तो संस्कृत पढ़ के क्या बनता है? संस्कृत हम लोग की मातृभाषा है, मतलब ओरिजिन जो है, तो फिर सब्जेक्ट लेने में जो संस्कृत भी मेन तो भाषा है रहती वो संस्कृत है। तो संस्कृत मतलब सब्जेक्ट लेना होता है, फिर संस्कृत भी तो ऑप्शन रहता है। हाँ, क्योंकि वो हमारी मातृभाषा है ना, मतलब मातृभाषा हिंदी कही जाती है, लेकिन जो ऋषि मुनि थे वो लोग क्या पता है बोलते थे उनकी, भगवान वगैरह हाँ, तो वो लोग संस्कृत संस्कृत ही बोलते हैं। यूज़ करते थे। तो एक तरह से हम लोग की उसको क्या बोलते हैं, हम लोग के कल्चर में है वो लैंग्वेज, ठीक है। पूजा पाठ और भी चीज़ों में संस्कृत लैंग्वेज यूज़ होती है, तो वो हमारे सब्जेक्ट का एक हिस्सा है। जैसे हिंदी अरे एक लैंग्वेज है, नहीं, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश, वैसे ही संस्कृत लैंग्वेज है और उसको ऑप्शनल दिया गया है। नहीं तो चलो लेकिन 8 तक तो कंपलसरी है। नहीं, उसके बाद भी इंग्लिश हिंदी तो रहती ही रहती है, लेकिन संस्कृत को तो लेने का ऑप्शन रहता है ना। बनते क्या है? कुछ मतलब बनते क्या आप, तुम संस्कृत को ही अपना मेन सब्जेक्ट बना लो। बनते हैं क्या? हाँ, तो जैसे जो लोग अब संस्कृत साइंटिस्ट, जो लोग साइंस लेंगे वो तो क्या संस्कृत वहाँ से फिर ब्रेक हो जाएगा, वहाँ संस्कृत नहीं रहेगी, ठीक है। जो लोग आर्ट साइड लेते हैं, ठीक है, उनके सब्जेक्ट में होता है कि वो संस्कृत ले सकते हैं, तो वो संस्कृत अगर लेके चलते हैं आगे, और मान लो उन्होंने इंटर तक बीएससी में भी संस्कृत लिया, तो वो संस्कृत से बहुत लोग पीएचडी करते हैं, ठीक है, पीएचडी कर लेते हैं, तो फिर उनकी मतलब संस्कृत में इतनी ज़्यादा वो हो जाती है, फिर वो लेक्चरर वगैरह भी संस्कृत, अरे संस्कृत पढ़ाने के लिए भी तो टीचर्स होते हैं। अब वो संस्कृत पढ़ेंगे नहीं तो पढ़ाएंगे कैसे? सब लोग संस्कृत छोड़ दें 8 के बाद तो संस्कृत पढ़ाएगा कौन आगे चल के? कुछ लोग तो वो भी पढ़ाएंगे। सही बात है। तो सबका जो है, जहाँ पे जिसका इंटरेस्ट होता है, जिसको लगता है कि हाँ ये सब्जेक्ट लेना चाहिए, वो ले लेता है। बट आजकल की जो डिमांड है वो क्या है कि लोग साइंस साइड ले रहे हैं, मैथ्स ले रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये सब लेते हैं। संस्कृत को कम लोग प्रेफर करते हैं, लेकिन जो लोग प्रेफर करते हैं वो उस चीज़ को, और आईएएस पीसीएस की तैयारी के लिए ये नहीं डिपेंड करता है कि तुमने मैथ्स लिया था कि क्या लिया था, बायोलॉजी लिया था या कॉमर्स लिया था या आर्ट ही था। बहुत लोग आर्ट साइड वाले ज़्यादा आईएएस में जाते हैं। हाँ, जाते हैं अक्सर, क्योंकि उनके पास उसका रीज़न ये होता है कि इंटर के बाद जैसे मैथ्स वाला बच्चा निकलेगा तो वो इंजीनियरिंग की तरफ जाएगा, ठीक है, टेक्निकल कोर्स की तरफ जाएगा। कॉमर्स नहीं कर सकता। बायोलॉजी वाला निकलेगा वो मेडिकल की तरफ जाएगा। मैथ्स से कॉमर्स करके फिर लिसन वहाँ से टू मी, बैंक में नहीं कर सकता। लिसन टू मी, जो आर्ट्स के सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश और भी पता नहीं कौन कौन से, तो मान लो संस्कृत ही है फॉर एग्जांपल, तो वो क्या करेगा, वो बीएससी कर, अरे बीए वगैरह करेगा, ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा, और उस टाइम वो सोचेगा कि मैं आईएएस पीसीएस की तैयारी कर लूँ, तो वो लोग, उनको वो समय मिल जाता है करने के लिए। तो वो सब्जेक्ट ज़्यादातर ऐसा होता है कि आर्ट साइड वाले आईएएस पीसीएस बनते हैं। वो तो अलग बात हुई, वैसे क्या होता है? आर्टिस्ट टीचर बन सकते हैं उस सब्जेक्ट के, क्यों? जिस सब्जेक्ट से उन्होंने, क्यों आर्टिस्ट नहीं बन सकते? आर्टिस्ट भी बन सकते हैं जिसमें जिसका जो इंटरेस्ट आएगा। कोई ज़रूरी है जो पढ़ाई कर रहा है वो सिर्फ पढ़ाई करेगा, उसका अलग भी सबसे फील्ड में इंटरेस्ट हो सकता है। तो जैसे एक्टर लोग होते हैं, स्पोर्ट लोग वाले लोग होते हैं, लोग को क्या क्या पढ़ के होना? पढ़ाई करते, पढ़ाई तो सबके लिए ज़रूरी है ना, क्या पढ़ के क्या, जो भी सब्जेक्ट लिए रहे हो। आर्ट लेके, हाँ, आर्ट भी लेके, आर्ट्स में भी अच्छे सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन ऑप्शन कम होते हैं। आजकल का ज़माना वो नहीं है ना कि लेके पढ़ रहे हैं, अभी ये कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, फिर कुछ और कर रहे हैं, फिर कुछ और कर रहे हैं। आजकल लाइफ बहुत फास्ट जा रही है। आजकल जो जितनी नॉलेज पहले एमए बीए करके लोगों को होती थी, उतनी नॉलेज आजकल इंटर करके बच्चों को होती है, इसीलिए क्योंकि बहुत फास्ट लाइफ है। जो चीज़ पहले